नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है जब श्री कृष्ण द्वारिका में रानी सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। निकट ही गरुड़ जी और सुदर्शन जी भी बैठे हुए थे। तीनों के चेहरे पर दिव्य तेज चमक रहा था। बातों ही बातों में रानी सत्यभामा ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, त्रेता युग में जब आपने श्री राम के रूप में अवतार लिया था तब सीता आपकी पत्नी के रूप में थी। तब वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी। द्वारिका देश समझ गई कि सत्यभामा को अपने रूप का अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ जी ने कहा कि भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी ज्यादा तेज कोई उड़ सकता है। ऐसे में सुदर्शन चक्र से भी रहा नहीं गया और वे भी कह उठे कि भगवान, मैंने बड़े बड़े युद्धों में विजय दिलवाई है। क्या संसार में मुझसे शक्तिशाली कोई है। इन सभी की बातें सुनकर भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। वे जान रहे थे क्यों इन तीनों भक्तों को अहंकार हो गया है और इनका अहंकार नष्ट होने का समय आ गया है। ऐसा सोचकर उन्होंने गरुड़ से कहा, हे गरुड़, तुम हनुमान के पास जाओ और कहना कि भगवान राम सीता माता के साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ भगवान की आज्ञा लेकर हनुमान को लाने चले गए। इधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, देवी, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए। और स्वयं द्वारिकाधीश ने राम का रूप धारण कर लिया। और फिर मधुसूदन ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा, तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे कि मेरी आज्ञा के बिना महल में कोई प्रवेश ना करे। भगवान की आज्ञा चक्कर महल के द्वार पर तैनात हो गए। गरुड़ ने हनुमान के पास पहुंचकर कहा, हे वानर श्रेष्ठ, भगवान राम माता सीता के साथ द्वारिका में मिलने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलें, मैं आपको पीठ पर बिठाकर शीघ्र ही वहां पर ले जाऊंगा। हनुमान जी ने विनयपूर्वक गरुड़ जी से कहा, आप चलिए, मैं आता हूँ। ऐसे में गरुड़ ने सोचा, पता नहीं है बूढ़ा वानर कब पहुँचेगा। खैर, मैं भगवान के पास चलता हूँ। यह सोचकर गरुड़ शीघ्रता से द्वारिका की ओर उड़े। पर यह क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि श्री हनुमान तो पहले ही महल में उनके सामने बैठे हैं। गरुड़ का सिर लज्जा से नीचे झुक गया। तब श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, तुम बिना आज्ञा के महल में प्रवेश कैसे कर गए। क्या किसी ने तुम्हें प्रवेश द्वार पर रोका नहीं। हनुमान जी ने हाथ जोड़ते हुए सिर झुकाकर अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। फिर हनुमान जी बोले, प्रभु, आपसे मिलने से मुझे सुदर्शन चक्र ने रोका था, इसलिए इसे मुंह में रख मैं आपसे मिलने आ गया। मुझे क्षमा करें। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे। हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया, हे प्रभु, मेरी माता सीता कहाँ है और आज माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वो आपके साथ सिंहासन पर विराजमान हैं। अब रानी सत्यभामा के अहंकार के भंग होने की बारी थी। उन्हें सुंदरता का अहंकार था जो पल भर में चूर हो गया था। रानी सत्यभामा, सुदर्शन चक्र और गरुड़ तीनों को घमंड चूर चूर हो गया था। वे भगवान की लीला समझ रहे थे। तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे और वे भगवान के चरणों में झुक गए। अद्भुत लीला है प्रभु की। अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्तों द्वारा ही दूर किया। भगवान को सब कुछ पसंद है पर अपने भक्तों में अहंकार नहीं, क्योंकि यह भक्तों की भक्ति और मुक्ति के लिए बाधक है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी यह कहानी। और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।